In my earlier videos, I have explained you can and can be. And today in this video, I'm going to explain you can have and could have. There is a basic difference between the uses of can have and could have. Today I will tell you each and every minute detail. So, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने आप को, आई एम महेश नागर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश फ्रॉम होम। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। चैनल लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको हर एक वीडियो के समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई बात करे हुए। सब्सक्राइब करना या ना करना वो आप पे ही डिपेंड करता है, मैं आपके हाथ पकड़ के नहीं करवा सकता हूँ। डेफिनेटली आपको लगता है मैं आपके लिए बेनिफिशियल हूँ, सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज स्किप कर लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और गोल भी है, दो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। कैन बी का यूज़ करते हैं हम। कैन बी का हमने देखा था, अब हम कैन हैव का यूज़ करते हैं। पहले इन दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं कि कैन का यूज़ हम क्यों करते हैं। कैन का यूज़ हम एबिलिटी, पॉसिबिलिटीज़ को बताने के लिए करते हैं और हैव का यूज़ हम पोजीशन के लिए बताते हैं, पोजीशन के लिए करते हैं। कैन हैव इज़ यूज्ड टू शो समथिंग विच इज़ पॉसिबल टू पॉजेस, किसी भी चीज़ों का होना, यानी कि पॉजेस किसी चीज़ की ऑनरशिप के होने की पॉसिबिलिटी को दिखाता है, उसके लिए हम बात करते हैं कैन हैव का। दूसरी तरह से हम ये बता सकते हैं कि कैन हैव इज यूज्ड टू शो, दैट इज टू शो समथिंग दैट इज possible to have or possess something or to do something। किसी चीज़ के होने की, किसी एक्शन के होने की या किसी चीज़ का पॉजेस यानी कि ऑनरशिप होने की पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कैन हैव का। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है कैन हैव और कुड हैव में, हम कब यूज़ करते हैं और कब नहीं करते हैं। कैन हैव का यूज़ अगर हम करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है और किस तरह से एक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बनती है, और कुड हैव का जब हम यूज़ करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, उसका स्ट्रक्चर से मैं आपको शुरू करता हूँ। मैंने आपको फिर बोला है, पहले भी बोला है कि हम सबसे पहले स्ट्रक्चर्स का यूज़ करेंगे। जो भी पॉजेस करते हैं आप, टू पोज समथिंग, टू हैव समथिंग, और हम बोल सकते हैं कि टू ओन समथिंग, इसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कैन हैव की हम बात कर लेते हैं। तो कैन का हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, आपको ये बात अच्छे से पता होगी। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है प्लस कैन हैव, उसके बाद आपकी आएगी फ्रेंड्स वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट आता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ वेल क्लियर हो जाए। याद रखिए, सब्जेक्ट के बाद कैन हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये चीज़ आप याद रखना, अगर वर्ब आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अगर वर्ब नहीं आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। दो चीज़ें यहाँ पर मैंने बात करी है, किसी चीज़ की ऑनरशिप होने का बताने के लिए या ऑनरशिप होने की पॉसिबिलिटीज़ को बताने के लिए भी हम कैन हैव का यूज़ करते हैं, और किसी एक्शन के होने की संभावना को लेकर भी हम किसका यूज़ करते हैं, कैन हैव का यूज़ करते हैं। दोनों के एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं और दोनों आपके सामने रहेंगे सो दैट यू कैन मेक ए डिफरेंस एंड यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहां पर मैंने बोला ही कैन हैव ए हाउस ऑफ हिज ओन। देखिए स्ट्रक्चर में जाइए, यहां पर मैंने बोला था, इस जगह को आपको स्पेशली ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बोला था कि दो तरह से कैन हैव का यूज़ करेंगे। एक पॉसिबिलिटीज, यानी कि होगी तो दोनों केसेस में पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉसिबिलिटी टू हैव समथिंग की, और दूसरी पॉसिबिलिटी जो रहेगी वो टू डू समथिंग, या किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी या ऑनरशिप की पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, कैन हैव हमने यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ना यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एक नाउन को, और ये नाउन ही बताती है कि ये नाउन के ऊपर ही की पोजीशन रहेगी, यानी कि ही की ऑनरशिप रहेगी, यहाँ पर इसका पोजीशन रहेगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे फर्स्ट चीज़ जो कि आपको क्लियर करना थी। आई होप कि हो गई होगी। हैव, कैन हैव के बाद आपने क्या यूज़ किया, एक नाउन का यूज़ किया, जिसकी वजह से ये सेंटेंस में पॉसिबिलिटी बन रही है इन फ्यूचर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ज़रा समझ ही लीजिए आप
कि कैन हैव उसके पास हो सकती है, आने वाले फ्यूचर में होगी, यानी कि उसके पास घर हो सकता है उसका खुद का, इसकी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल है, लेकिन अभी यहां पर ना होने की कोई भी गारंटी या कोई भी हम बोल सकते हैं कि प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते। यहां हो सकता है बोला है, यानी कि पॉसिबिलिटीज है, हुआ नहीं है अभी, यह चीज आपको याद रखना है। सेम चीज को अगर हम कुड हैव के साथ यूज करें, क्योंकि साथ में अगर आप समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा कुड हैव को समझना और अंतर करना। कुड हैव का भी हम यूज करते हैं पास्ट के पॉसिबिलिटीज के लिए, लेकिन यहां पर वॉज और वॉज नॉट दोनों ही चीजों को एक साथ हम यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला ही कुड हैव ए हाउस ऑफ हिज ओन। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। ही कुड हैव ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर हो सकता था, बट ही डिडंट। मीनिंग यही समझ में आ रहा है ना, उसका खुद का घर हो सकता था, लेकिन सेंस क्या समझ में आ रहा है, जो नहीं बोला वो क्या समझ में आ रहा है, जो नहीं लिखा है सेंटेंस में वो क्या समझ में आ रहा है, वो ये समझ में आ रहा है कि उसके पास घर हो सकता था बट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो इसके आगे एक बट लग जाता है, बट हिज फाइनेंशियल कंडीशंस वर या कंडीशन वॉज नॉट गुड। फाइनेंशियल कंडीशन वॉज नॉट गुड। अब देखिए, एक ऐसे सेंटेंस में आपको और एक ऐसी जगह पर आपको कुड हैव का यूज करना है जहां पर पास्ट में पॉसिबल था बट नहीं हुआ। बट यानी कि कंडीशन आ जाएगी, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि एक्चुअल में यहां पर आप जो कहेंगे उसका मीनिंग कुछ और ही निकलेगा। मीनिंग क्या निकला है यहां पर? अगर हम इस सेंटेंस को सिर्फ इतना रख देते हैं, यहां से आगे अगर आप नहीं देखते हैं तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ वो पढ़ के देखिए जरा एक बार, तो ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आपने बोला ही कुड हैव ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर हो सकता था, लेकिन सेंस क्या क्रिएट हो रहा है कि अब उसके पास घर नहीं है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि उसके पास घर हो सकता था। अगर होता तो हम कुछ और सेंटेंस से किसी और स्ट्रक्चर का यूज करके उसकी पोजीशन को बताते। ही हैव ए हाउस हमेशा, ही हैज ए हाउस हमेशा बोलते, ठीक है, ही हैज ए हाउस हमेशा बोलते कि नहीं बोलते कि उसके पास घर है, ठीक है, लेकिन वो उसके पास नहीं है इसलिए हम बोल रहे हैं ही कुड हैव ए हाउस, उसके पास घर हो सकता था ऐसा हम बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर ही कैन हैव ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना घर हो सकता है, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि नहीं होगा, ठीक है। तो दो अलग अलग कंडीशन के लिए हम कैन हैव और कुड हैव का दो अलग अलग कंडीशन के लिए यूज करेंगे। हालांकि इसका पास्ट फॉर्म कैन हैव का पास्ट फॉर्म कुड हैव है, ठीक है। यहां पर हम बात पास्ट की कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम बात प्रेजेंट की या आने वाले फ्यूचर की कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट में बात कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर की, कि फ्यूचर में उसके पास हो सकता है, ठीक है। और यहां पर बात करें कि पास्ट में नहीं हो सकता या हो सकता था बट नहीं हो सका, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर मगर कुछ वाली बात नहीं हो रही, जब तक वो फ्यूचर आ नहीं जा रहा है। जितने दिनों की हमने बात करी कि हो सकता है 1 महीने में, 2 महीने में या 2 साल में हो जाएगा, ठीक है, तो उस दिन की बात तो हम अभी नहीं कर रहे हैं। जब वो हो जाएगा, जब वो पास्ट हो जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे कि यार ही कुड हैव ए हाउस ऑफ हिज ओन बट बिकॉज ऑफ हिज folly, because of his foolishness, he didn't, उसकी मूर्खता के कारण उसके पास घर नहीं हुआ, या जो भी रहा होगा उसके कारण उसका घर नहीं हुआ। तो यहां पर मैंने बात करी है, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस नाउन, ठीक है। ये किसके लिए बात करेंगे? पोजीशन बताने के लिए, यानी कि ऑनरशिप बताने के लिए, कि किसी चीज के लिए ऑनरशिप हो सकती थी या हो सकती है, उसके लिए हम बात कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम एज ए इस स्ट्रक्चर को जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही यूज करते हैं, यानी कि वर्ब का यूज करके अगर हम देखें तो यहां पर क्या चीज हो सकती है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, वर्ब का यूज करेंगे तो यहां पर पोजीशन की बात तो नहीं आएगी, यहां पर पॉसिबिलिटी की बात जरूर आएगी, लेकिन कुछ ऑनरशिप की पोजीशन की बात या ऑनरशिप की पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि एक्शन की पॉसिबिलिटी आएगी। जैसे मैंने बोला आई कैन बी सॉरी आई कैन हैव learnt this lesson। यहां पर पॉसिबिलिटी है आई कैन हैव लर्न दिस लेसन, मैं ये लेसन सीख सकता हूं, यानी कि सीख सकता हूं, यानी कि पॉसिबिलिटी इसकी बन रही है किसी एक्शन के होने की, और एक्शन क्या हो रही है? सीखने की एक्शन हो रही है। तो सीखने की एक्शन यहां पर कंप्लीट हो सकती है। वैसे ही अगर आप पास्ट में यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हो।
दे कुड हैव लर्न्ड, अब यहां पर एक चीज याद रखना है, दैट लेसन, यहां पर दैट लेसन यानी कि वो लेसन वो सीख सकते थे। अब यहां पर बात दिस भी यूज कर सकते हो, अगर आपके सामने है वो लेसन जिसकी आप बात कर रहे हो तो दिस लेसन यूज करिए, अदरवाइज दैट लेसन यूज करिए, क्योंकि दैट लेसन यानी कि पास्ट में बात हुई थी, वो लेसन अभी आपके पास नहीं है, इसलिए आप दैट लेसन यानी कि वो पार्ट या वो सबक वो सीख सकता था ये बोलिए। अदरवाइज आप दिस लेसन का यूज करिए, चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज दैट मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये डस्टर की बात कर रहा हूँ, डस्टर अभी मेरे हाथ में है तो मैं मतलब मेरे सामने है तो मैं दिस का यूज करूंगा, अगर ये मेरे पास नहीं हो तो दैट डस्टर में यूज करूंगा उसके लिए। आई होप कि ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझ में आई होगी चीज की कब कैन हैव का यूज हम करते हैं और कब कुड हैव का यूज हम करते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको ये बताऊं कि कैन का यूज और भी कई डिफरेंट तरीके से हो सकता है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, स्पोकन में प्रैक्टिस करिए, राइटिंग इंग्लिश में आप प्रैक्टिस करिए, सो दैट यू कैन मेक योरसेल्फ इनफ नॉलेजेबल और इनफ इंफॉर्मेटिव अबाउट दिस। इंग्लिश सीखने के एक से एक तरीके हैं। इंग्लिश सीखना है इज हम यूं कह सकते हैं कि लर्निंग इंग्लिश इज अ बोरिंग टॉपिक और यू कैन से अ बोरिंग थिंग, बट वंस यू मेक इट इंटरेस्टिंग, अगर आप इसको इंटरेस्टिंग कर लेंगे, इनोवेटिव तरीके से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट, यू कैन लर्न एंड यू कैन बी फ्लुएंट। मैंने बोला यू कैन हैव लर्नड इंग्लिश, यू कैन हैव लर्नड इंग्लिश, आप सीख सकते हैं बॉस, सीख सकते हैं, देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज लर्निंग तो लाइफ टाइम चलती है, डेथ तक चलती है, मरते हुए आखिरी सांसें लेते हुए भी आप ये बोलेंगे कि काश मैंने दवाई टाइम पे ली होती और काश मैं थोड़ा और जी सकता था, किसी कारण से कुछ ऐसा मुझे मिल जाता। तो लर्निंग तो वहां पर भी, ये सबक वहां तक भी मिलते हैं, लेसन्स वहां तक भी मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा, ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा अगले दिन और उसके लिए आपको करना इतना ही होगा कि नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, सो दैट आपको मिल जाएगा टाइम पर एक और नया वीडियो, एक और नई लर्निंग के साथ। और केन को भी हम छोड़ने वाले नहीं है दोस्तों, केन के एक एक चीजों का मीनिंग सहित और हम बोल सकते हैं कि सारे पॉसिबल यूजेस मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपको ज्यादा जल्दी है और जल्दी में खाने की आदत है तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि पेट खराब हो सकता है और यहाँ दिमाग खराब हो सकता है, और अगर दिमाग खराब हो गया तो फिर सोचिए कि आप कैसे पढ़ेंगे, याद नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। अगेन मैं वही चीज रिपीट करूंगा, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा। प्रैक्टिस स्पोकन की करना है, बोलते रहना है दिन भर, जहां तहां, जब भी मिले मौका, ठीक है। शर्मिंदा नहीं होना है, शर्म नहीं करनी है, क्योंकि जिसने की शर्म उसका फूटे करम, ये कहानी, ये सेंटेंस तो आपने सुना ही होगा, ये कहावत तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।